सुप्रभात बच्चों। हम पिछली कक्षा में विषय हिंदी कक्षा 6वीं में वसंत भाग 1 का पाठ 1 पढ़े थे, वह चिड़िया जो। आज उसी का हम पाठ 2 पढ़ेंगे, बचपन। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पढ़ाना शुरू करती हूँ। पाठ 2, बचपन। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी और इसकी विधा है संस्मरण। संस्मरण का अर्थ होता है यादों से, है ना। तो यहाँ पर लेखिका ने अपनी बचपन की यादों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से उनके बचपन में और हमारे बचपन में परिवर्तन है। उनके समय में और हमारे समय में बहुत सी चीज़ों का बदलाव हुआ है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखिका बता रही है कि वो अपने किस ओर ले जा रही है, हमें अपने बचपन की ओर ले जा रही है। और वो हमसे उम्र में किस उम्र में हमसे बड़ी है, या तो हमारी दादी की उम्र में हो सकती है, या नानी की उम्र में, या हो सकता है तो वो हमारी मौसी या बुआ की उम्र में भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए सभी लोग उन्हें प्यार से क्या कहकर पुकारते हैं, जीजी कहकर पुकारते हैं। मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना मतलब बड़ा होना या होशियार हो जाना। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीली, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक मुझे आज भी याद है। अब यहाँ पर लेखिका क्या बताती हैं कि वो कब पैदा हुई है, पिछली शताब्दी में। पिछली शताब्दी का अर्थ होता है 100 सालों का समय। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि उनके पहनने ओढ़ने में और हमारे पहनने ओढ़ने में बहुत कुछ में परिवर्तन आया है। ठीक है, पहले वो बचपन में बहुत डार्क कलर, गहरे रंग मतलब डार्क कलर के कपड़े पहनती थी, जिसमें उन्होंने कलरों का नाम बताया है, रंगों का नाम बताया है। ठीक है, पोशाक मतलब कपड़े, पहनावे से लिया गया है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि उनकी बचपन की कुछ चीज़ें, जैसे कुछ फ्रॉक, हमें भी अपने बचपन के कुछ फ्रॉक, कुछ कपड़े याद रहते हैं ना, वैसे उन्हें भी याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बचपन हल्की नीली और धार वाली फ्रॉक, काला बाजू पर गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों ऊपर के फ्रॉक की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर की प्लेटों वाला फ्रॉक जिसमें नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। अब यहाँ पर पूरी तरीके से लेखिका ने अपने पहनावों को बताया है कि पहले कैसे पहनती थी। हल्की नीली धार मतलब घेर वाली फ्रॉक पहनती थी। गोल कॉलर मतलब ऊपर गले का, जान गए ना, बाजू भी मतलब बाँ आस्तीन भी उनका गोल रहता था। गुलाबी का मतलब घेरदार चुन्नटों वाला कपड़ा पहनती थी। ठीक है, और उन फ्रॉक के ऊपर क्या रहता था, जेब रहता था। उन्हीं जेब में चॉकलेट, वो सारी चीज़ें रख कर घूमते थे। जैसे बचपन में हम लोग को भी ये ट्यूनिक वगैरह पहनते थे तो उसमें जेब रहता है ना, आप लोग यूनिफॉर्म में पहनते उसमें रहता है ना, उसी प्रकार की चीज़ों को बताया है। फिर चलिए आगे देखते हैं। मुझे अपने मोजे स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, इसकी सख्त मनाही थी। ठीक है, अब क्या करते हैं आजकल, तो मोजे जूते सब नौकरों के हवाले कर देते हैं कि जूतों को पॉलिश करना है तो वही करेंगे। अगर आपको अपने मोजों को धोना है तो नौकरों के सामने डाल दो, मशीन में धुल कर निकल जाता था। लेकिन लेखिका के बचपन में ऐसा नहीं था। उनके बचपन में क्या था कि उनको अपने कपड़े मतलब अपने मोजे स्वयं धोने पड़ते थे। वो भी कब, इतवार की सुबह। इतवार मतलब संडे की सुबह ये सारे काम उनको करने पड़ते थे, वो दूसरों को नहीं दे सकती थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते
धो लेने के बाद अपने अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती है। जैसे हम लोग पॉलिश करते तो खूब ब्रश मारते ना कि और चमक आए, शाइनिंग आए, उसी प्रकार वो लोग भी करते थे। सर और मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें अब नए जूते मिलते हैं, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लेखिका ने बताया कि उन्हें आज भी कुछ काम जैसे जूते पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें भी अपनी कुछ कुछ बचपन की चीज़ें आज भी करने में मज़ा आता है ना, वैसे उनको भी मज़ा आता है। उसके बाद वो बताती हैं कि जैसे अब तो हम सही बात है, तो बहुत तरह तरह के एकदम सॉफ्ट वाले शूज़ जूते मिल जाते हैं जिसको पहनने से बिल्कुल एकदम आराम रहता है, एकदम हम लोग कंफर्ट रहते हैं, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पैरों में छाले वाले नहीं होते। लेकिन पहले थोड़ा सा जूता वगैरह मिलता तो हार्ड रहता था, कठोर रहता था। तो उसमें क्या है, जैसे ही पहनते ना बिना मोजों के या मोजों के साथ भी, तब भी उसमें छाले हो जाते थे। तो छालों के इलाज के लिए घरेलू उपचार जैसे रखते थे तो क्या करते थे, या तो जूतों के अंदर कपड़े लगा लेते, या पेपर लगा लेते, या उसके अंदर तेल लगा लेते, और कुछ नहीं मिलता तो रुई रख लेते ताकि हमको उसके हमारे पैरों में छाले ना हो। कभी लंबी सैर पर निकले अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अब यहाँ पर बता रही है ना, जैसे मैंने जूतों के पहनने के बारे में बताया ना कि कैसे इलाज शुरू हो जाते थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ, कि ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती थी। और ये यहाँ पर कह रही ना कि हमारे बचपन और तुम्हारे बचपन में अंतर है। सही बात है कि जैसे हम छोटे छोटे बच्चों के लिए भी आजकल जूते खरीदते हैं तो एकदम सॉफ्ट रहता है। हम भी खरीदते हैं तो बोलते हैं ना सॉफ्ट वाला दिखाइए, क्योंकि हमको कोई दिक्कत ना हो, हमको जल्दी जल्दी चलना है, पहनना है, तो उस चीज़ों के लिए वो सॉफ्ट चीज़ें मिलती थी, लेकिन पहले नहीं मिलती थी। चलिए अब देखते हैं। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। वह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही इसकी गंध नाक में आने लगती थी। अब बता रही हैं कि जैसे हर शनिवार को, कि उनके परिवार में ऐसा होता था कि दादी, चाची, मम्मी जो भी रहती, नानी, पापा, मम्मी, वो लोग क्या कहते हैं कि ये तबीयत खराब ना हो इनका करके इनके नाक में या उनको पीने के लिए कस्टर्ड ऑयल, मतलब अरंडी का ऑयल बोलते हैं ना, ऑयली ऑयल मतलब कस्टर्ड ऑयल मतलब अरंडी का तेल बोलते हैं, उसको पिलाते थे। उसको पिलाने से क्या होता है, एक प्रकार से तबीयत जो रहती ठीक रहती है, सर्दी नहीं होता, बोलते अपच टाइप का बीमारी नहीं होता। तो ये सारी बीमारी को बचाने के लिए परिवार में इलाज शुरू हो जाता। और कब पिलाते? शनिवार को, जब उनकी छुट्टी रहती थी, ताकि संडे दिन भर बच्चे आराम कर सकें। छोटे शीशे के गिलास के जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिताली होने लगती। मिताली मतलब थोड़ी घबराहट सी होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह सनीचर वाली दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब यहाँ पर लेखिका बता रही है कि जैसे छोटे छोटे शीशियाँ आती ना, अब तो प्लास्टिक के डिब्बे में टॉनिक में ही लगे रहते हैं। उसको हम खुराक को मतलब होता है अपनी मात्रा में पीना, है ना, तो वो उसको ऐसी ही एक छोटे छोटे शीशियाँ रहती थी, उन पे खुराक बना दिए जाते थे। उतनी खुराक में वो सारी चीज़ें पिलाई जाती थी और सारे बच्चों को एक साथ दिया जाता ताकि सामने सब पी सकें। लेकिन लेखिका का कहना कि यदि वो सारी चीज़ें नहीं पीती तब भी उनको कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ पर बड़े लोगों का कहना रहता था, तो बड़ी की लोगों की बातों को कौन टाल सकता? कोई नहीं टाल सकता ना। आज भी हमारी दादी नानी अगर कुछ कहती हैं तो हम मानते हैं ना, चाहे हमारा मन हो चाहे ना हो, हम उस काम को करते हैं। बस उन्हीं चीज़ों को वो बता रही हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ मतलब होती है रुचियाँ, इच्छाएं। तो यहाँ पे लेखिका बता रही है कि हमारे और आपके समय, उनके समय में जो रुचियाँ मतलब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें जो है वो बदल चुकी हैं। बहुत कुछ परिवर्तन आया है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन हुआ करते थे, रेडियो टेलीविज़न मतलब टीवी नहीं हुआ करते थे पहले के ज़माने में।
हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसे पेटीज में बदल गए हैं, सहतूत और फालसे खसखस शरबत कोक पेप्सी में। अब यहाँ पर लेखिका बता रही कि पहले कुल्फी, आज भी आती कुल्फी लेकिन उतनी नहीं आती जैसे पहले आती थी। हम भी दौड़ के एकदम खाने के लिए दौड़ जाते थे, वैसे ही वो सारी कुल्फी किस रूप में बदल गई, आइसक्रीम। आजकल आइसक्रीमें ज़्यादा मिलती, कुल्फियाँ कहाँ मिलती हैं, बहुत कम हो गई हैं। और कचौड़ी समोसे बहुत खाते थे पहले, लेकिन आजकल वो क्या हो गए, पेटीज या बर्गर पिज़्ज़ा इसके रूप में बदल गए हैं। शहतूत एक फल होता है छोटा सा रेड वाला, मीठा मीठा सा, उसकी शरबत बनाते थे या फालसे या खसखस का, और उसका शरबत बनाकर पीते थे मीठा मीठा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, शरबत की बजाय क्या करते हैं, कोक पेप्सी मिरिंडा और पता नहीं फ्रूटी क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, उन सब सारी चीज़ों को पीते हैं। शिमला और नई दिल्ली में बढ़े हुए बच्चों को वैगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। अब यहाँ पर लेखिका बता रही हैं जो जिन बच्चों का बचपन दिल्ली और शिमला में बीता है, उनको एक वैगर्स और डेविको नाम के रेस्टोरेंट मतलब होटल हुआ करती थी। वहाँ चॉकलेट और पेस्ट्रीज मिलती थी और वो बहुत टेस्टी हुआ करती थी। और वहाँ पर लेखिका बता रही कि वो सारे भाई बहन मिलकर उसकी ड्यूटी मतलब उनका काम रहता था कि संडे के दिन एक दिन छुट्टी मिली है तो वहाँ जाकर उनको एक ब्राउन कलर का ब्रेड खरीदना, आज भी मिलते वो ब्राउन कलर के ब्रेड और मीठे रहते हैं, उनको खरीद के लाना रहता था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतरे और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि मॉल की दूरी उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, वे कुछ ही दूर पर थे और जैसे ही कुछ दूर पर जाते तो उनको तरह तरह की चॉकलेटें देखने को मिलती और उनकी खुशबू आने लगती। जैसे हम जाते हैं ना मॉल में तो हमको भी पिज़्ज़ा बर्गर इन सारी की चीज़ों की खुशबू आने लगती ना, वैसे उनको भी वो सारी चीज़ों की खुशबू आने लगती थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रसभरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। चेस्टनट और गजब की चीज़ आग पर भूने जाते, फिर छिलके उतारकर मुंह में। अब यहाँ पर लेखिका ने पहले की खाने की चीज़ों के बारे में बताया है कि जैसे संडे के दिन, एक इतवार के दिन उनको पैसा मिलता, वो सारे भाई बहन दौड़कर मॉल जाते और चॉकलेट खरीदते, तो उसके सारे भाई बहन क्या करते, वहीं खड़े होकर खा लेते। लेकिन लेखिका क्या करती, उन सारे चॉकलेटों को लेकर घर आती और घर आकर उनको रख देती, और जैसे ही रात खाना खाने के बाद वो उनको लेकर बड़े आराम से खाती, एकदम स्वाद ले लेकर, ठीक है। तो इसलिए उनके पास ज़्यादा चॉकलेट रहा करती थी। और उस समय की जैसे चीज़ें बता रहे हैं कि काफल चीज़ होती थी खाने की, चेस्टनट जिनको आग में भूनते थे और भूनकर खाए जाते थे। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मलाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये गाना तो आज भी हम सुनते हैं। अब यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि उस समय अनारदाने का चूर्ण, मैं कई बार आप लोगों को क्लास में बताई ना कि हम कुछ चूर्ण खाते थे, चूरन, काला चूरन, मीठा चूरन, उसी प्रकार के चूर्ण को बारे में बताइए। और चने को पुड़िया मतलब कोन बनाते हैं ना, उसी कोन को उन्होंने बताया कि नीचे से नुकीला और ऊपर से गोल फैला हुआ पुड़िया बनाकर दिया जाता था और बड़े हाथ में रखकर उनको आराम से खाते थे। और खाते खाते इसी गाने को सारे बच्चे
गाते थे। ठीक है, और आज भी कई स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, या आप आगे अपनी स्कूल के आगे का जाओगे तो वहाँ पर चौक में चने वाले खड़े हुए नजर आते हैं, या शाम को चौपाटी जाओ घूमने तो मिलते हैं। वो चने भुने हुए रहते हैं, उसमें नमक, मिर्ची, नींबू और कुछ कुछ मिलाकर बड़े मजे से खाते हैं बच्चे। आज भी खाते हैं, किसी को तीखा, किसी को मीठा पसंद रहता है ना। इन्हीं सारी चीजों को लेखिका ने यहाँ पर बताया है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाले बुकरवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने की एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमारे शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। मौका मतलब होता है अवसर, है ना। तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि अभी मैंने आगे पार्ट में बताया ना कि जैसे कुछ बच्चों को तीखा खाना पसंद है, कुछ को मीठा, तो अपने अपने हिसाब से उस चने को बनवाते और लेकर संडे के दिन पूरे वहाँ मैदान के आसपास वो लोग घूमते और घूमकर खाकर आराम से उसको अपने घर आते। इस प्रकार से वो शिमला में घूमते, संडे को बस रहते, घूमने को मौका मिलता था और घोड़ों की सवारी करते हैं। आजकल भी घोड़ों की सवारी करना मिलता है ना, वैसे शिमला में उस समय घोड़ों की सवारी करने का मौका मिलता था, अवसर मिलता था। और इस प्रकार से लेखिका का बचपन बीता। तो आज के लिए इतना ही। इस पार्ट पर लेखिका ने एक एक करके अपने बचपन की चीज़ों को बताया है। पहले उन्होंने अपने पहनावे के बारे में बताया है, फिर खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक है, इसी का दूसरा भाग हम अगले में पढ़ेंगे। ठीक है।